हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए विभिन्न प्रकार के अपडेट्स, जिसमें यहां पर जो है LT शिक्षक भर्ती और 306 पदों की और भर्ती को लेकर के, और इसके साथ साथ जो है 2788 पदों पर BSF में भर्ती को लेकर के और अन्य कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स होगी साथियों। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा वॉच करने का प्रयास कीजिए। तो साथियों, चलते हैं यहाँ पर अपडेट्स की ओर। तो साथियों, यहाँ पर उत्तराखंड टेक्नीशियन संवर्ग के 306 पदों की जो यहाँ पर लिखित परीक्षा है वो यहाँ पर मार्च में होने वाली है साथियों। तो यहाँ पर बोर्ड की ओर से आवेदन करने वाले लगभग 2000 से अधिक अभ्यर्थी को यहाँ पर जो प्रवेश पत्र जो है जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग के जो अंतर्गत यहाँ पर रेडियोग्राफिक जो टेक्नीशियन की यहाँ पर 5 मार्च को, जबकि लैब टेक्नीशियन की 6 मार्च को यहाँ पर जो परीक्षा होगी। जबकि OT टेक्नीशियन, CSSD जो टेक्नीशियन और रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, ECG ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन और डेंटल फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और रिफ्रेशनिस्ट पदों की परीक्षा यहाँ पर जो है 13 मार्च को जो है आयोजित की जाएगी। वहीं साथियों, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जो है समूह गा के डेंटल हाइजीनिस्ट के 40 पदों पर सीधी भर्ती हेतु जो यहाँ पर जो है परीक्षा कराई गई थी, यानी 26 दिसंबर 2021 को। तो इसका यानी अभिलेख सत्यापन के पश्चात यहाँ पर अंतिम परीक्षा परिणाम जो है आयोग की वेब साइट पर यानी जो है उपलब्ध जो है करा दिया गया है। तो साथियों, आप इस पे जो है www.ukmssb.org पर जो है इसका अंतिम परीक्षा परिणाम को देख सकते हैं। वहीं साथ ही यहाँ पर BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 2788 पदों पर यहाँ पर आवेदन पत्र जो आमंत्रित किए गए हैं। तो साथियों, इसके लिए जो यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है वो 1 अगस्त 2021 के अनुसार यहाँ पर 18 वर्ष और अधिकतम यहाँ पर 23 जो वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं साथ ही उम्मीदवार जो है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक उत्तीर्ण या इसके समकक्ष होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है संबंधित जो है ट्रेडों में यहाँ पर 2 वर्ष का कार्य का अनुभव या फिर औद्योगिक जो प्रशिक्षण संस्थान में 2 वर्षों का जो है डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। और इसके लिए साथियों यहाँ पर जो है इसकी चयन प्रक्रिया रखी गई है वो 3 चरणों में होगी। तो पहले चरण पर यहाँ पर जो है PST यानी PET हो एवं जो यहाँ पर यानी ट्रेड टेस्ट होगी, और दूसरे चरण पर यहाँ पर 100 अंकों की यानी लिखित परीक्षा होगी, और तीसरे चरण पर यहाँ पर जो मेडिकल बोर्ड ऑफ जो है ऑफिसर्स द्वारा विस्तृत चिकित्सा जो है परीक्षा यानी DME एवं समीक्षा चिकित्सा परीक्षा जो है आयोजित होगी। इसके लिए जो अंतिम तिथि रखी गई आवेदन की वो 1 मार्च 2022 तक जो है रखी गई है, और आवेदन शुल्क यहाँ पर मात्र 100 रुपये का रखा गया है। आप दी गई वेबसाइट का जो है अनुकरण कर सकते हैं। वहीं विभिन्न पदों पर यहाँ पर DRDO में भी यहाँ पर भर्ती निकली हुई है। तो ये यहाँ पर जो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आप दी गई वेबसाइट का जो अवलोकन कर सकेंगे। वहीं रेलटेल जो कॉरपोरेशन ऑफ द इंडिया लिमिटेड में भी यहाँ पर 69 पदों पर यहाँ पर जो भर्ती निकली हुई है। अंतिम तिथि 23 फरवरी 2022 को रखेगी। आप दी गई वेबसाइट का जो है अनुकरण कर सकते हैं। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग में 22 पदों पर यहाँ पर जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। अंतिम तिथि यहाँ पर 3 मार्च 2022 को यहाँ पर रखी गई है। वहीं साथियों, यहाँ पर LT जो है भर्ती परीक्षा को लेकर के यहाँ पर नई अपडेट है कि अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का यहाँ पर जो है सत्यापन किया जाएगा। तो साथियों, ऐसे अभ्यर्थी जो माध्यमिक शिक्षा के तहत जिन अभ्यर्थियों ने सहायक अध्यापक LT परीक्षा पास की है उनके अभिलेखों का यहाँ पर सत्यापन होगा। सहायक अध्यापक LT हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और गणित, विज्ञान, सामान्य कला, व्यायाम, गृह विज्ञान और वाणिज्य, संगीत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली की लिखित परीक्षा के आधार पर जो है चयनित अभ्यर्थियों को 9 मार्च से यहाँ पर जो अभिलेख सत्यापन होंगे। सभी मूल अभिलेख जो है नियत तिथि को सत्यापित जो है यहाँ पर कराया जाना अनिवार्य होगा। वहीं JEE मेन परीक्षा 2 चरणों में होगी।
तो यहाँ पर आईआईटी और जो है एनआईटी में दाखिले के लिए इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए जेईई मेंस की परीक्षा 2 चरणों में जो है कराएगी। परीक्षा और पंजीकरण का कार्यक्रम जो है जल्दी ही उसे जारी कर दिया जाएगा और इसकी जो परीक्षा होगी वो यहाँ पर अप्रैल और मई माह में होगी। वहीं पंजीकरण जो है प्रक्रिया मार्च के पहले सप्ताह से यहाँ पर शुरू हो जाएगी। वहीं साथियों उत्तराखंड में 2022 की जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की परीक्षा है वो 27 फरवरी को होगी। यह परीक्षा पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में होगी। परीक्षा छात्रियों के लिए यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो 22 फरवरी को यहाँ पर जो है जारी किए जाएंगे और परीक्षार्थी अपने ब्लॉक में शिक्षा अधिकारी बीओ कार्यालय से एडमिट कार्ड को जो है प्राप्त किए जाएंगे। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 105 केंद्रों पर इस बार होने वाली है। राज्य के 13,943 परीक्षार्थी जो नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा देंगे, जिसमें से मात्र 630 का ही यहाँ पर जो है चयन किया जाएगा। जो वहीं साथियों कुछ अन्य रोजगार जो है जॉब अलर्ट, तो यहाँ पर साथियों SJVN लिमिटेड में यहाँ पर 72 पदों पर जो असिस्टेंट कुक और ड्राइवर के विभिन्न पदों पर यहाँ पर जो आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर जो है 38 वर्ष रखी गई है। तो उम्मीदवारों के पास जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। वहीं MS ऑफिस के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्ष का डिप्लोमा या कोर्स और जो है टाइपिंग ज्ञान का होना आवश्यक है। इसके लिए यहाँ पर जो है 100 अंकों की जो है लिखित परीक्षा होगी, जो कि CBT हुआ जो टाइपिंग टेस्ट और सभी डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर जो है चयन प्रक्रिया की जाएगी। और जो इसकी टाइपिंग परीक्षा होगी वह आपकी जो है क्वालिफाई जो है प्रकृति की होगी और यह दोनों ही इन लैंग्वेज में की जाएगी, हिंदी और अंग्रेजी में। तो आवेदन की अंतिम तिथि इसमें 27 फरवरी 2022 तक जो है रखी गई है। आप दी गई जो है ऑफिशियल वेबसाइट का जो अनुकरण कर सकते हैं www.sjvnic.nic का जो अनुकरण कर सकते हैं। इसके साथ से यहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग में भी यहाँ पर 38 पदों पर जो है आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए गए हैं। तो इसके लिए अधिक न्यूनतम आयु सीमा 23 और अधिकतम आयु सीमा जो है वर्गानुसार यहाँ पर ली गई है। इसके लिए भी यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार जो है होगा और इसके लिए अंतिम तिथि यहाँ पर 28 फरवरी 2022 को रखी गई है। आप चाहें तो इस जो है ऑफिशियल वेबसाइट का अनुकरण करके जो है इस फॉर्म को भी फिलअप जो है कर सकते हैं। तो साथियों ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स। थैंक यू सो मच।